हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। सेनेट और कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट किया। आईनी तरमीम के हक में 6 मुनहरिफ अरकान ने भी वोट किया। 5 का ताल्लुक PTI से है। सेनेट में आईनी तरमीम के हक में 65 और मुखालिफत में 4 वोट आए। बाहर एक बैनर लगा दें, जमहूरियत बराए फरोख्त है। आईनी तरमीम की मंजूरी से मुतालिक कौमी असम्बली के इजलास के दौरान कायदे हिज़्ब खिलाफ उमर अयूब की हुकूमती इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहा, जो आईनी अमल हो रहा है उसमें एक जुमला बूट को इज्जत दो शामिल कर लें। बाहर बैनर्स लगवा दें। MNA की कीमत 1 अरब से 3 अरब रुपए है। बिलावल ने सबका शुक्रिया अदा किया। वीगो डालों को भी कर लेते, नामालूम लोगों का भी कर लेते। हमारे 5 लोगों को ज़दुकोब किया गया, उनका भी शुक्रिया अदा करते। पार्लिमान के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला शुरू। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दस्तखत करने के बाद एडवाइस सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन जाएगी। आईनी तरमीम पर दस्तखत के लिए ऐवान सदर में तकरीब मुनक़िद होगी। पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद मुबारकबाद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आज एक नया सूरज निकलेगा जिससे पूरे मुल्क में रोशनी होगी। मंडलाते हुए खतरनाक बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो खत्म हो गए। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। काश PTI भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। हमने 18(2)B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने वो इख्तियार अपने पास रख लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 26वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, एक वजीर आजम को खत न लिखने पर दूसरे को बेटे से तनख्वाह न मिलने पर फारिग कर दिया गया। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। सूबों में आईनी बेंच से अवाम का फायदा होगा। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा, आईनी तरमीम के लिए बिलावल, नवाज, शहबाज और ऐवान में मौजूद तमाम लोगों की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इन काविशों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मेरे साथ साथ रही। यहाँ झगड़ा शख्सियात का है। एक जज से हुक्मरान पार्टी दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घेरा कर रही है। अदलिया और पार्लिमान का झगड़ा पिछले कई साल से चल रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान ज़ेरी से खिताब। कहते हैं, कुछ लोग सियासी बन चुके, वो पार्लिमान को दबा कर रखना चाहते हैं। आइन पार्लिमान को खुली बालादस्ती अता करता है। माजी हटा दें तो फिर ना आपको शर्म आती है ना हया आती है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत पार्लियामेंट देती है। 26वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी के दौरान नून लीगी कायद नवाज शरीफ की अदलिया पर शेर के जरिए तनकीद। कहा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। शेर मुकम्मल करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने गलती की निशानदही कर दी। कहा, नवाज शरीफ का शेर मौके की मुनासिबत से जरूर है, लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया।
मौलाना के चुटकुले से ऐवान में कहकहे लग गए। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कजाफी स्टेडियम का दौरा, इंक्लोजर्स की अपग्रेडेशन के काम का मुआयना, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार मजीद तेज, मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कजाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील के तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं।